थोड़ी बात थोड़ी लात, तभी समझे औरत जात। ठाकुमा, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। कहाँ चली गई थी आप? तुम जानती है, ये बाबा ने बबीता मालकिन को इतनी सारी मिर्चियाँ खिला दी कि जले हुए मुंह से कब से सी सी किए जा रही हैं। कहाँ थी आप ठाकुमा? पड़ोसी को पुराना हिसाब समझाने गई थी। हाथ में लक्कड़ आ गया है पर अकड़ नहीं गई है उसकी। वैसे ठाकुमा, वो लक्कड़ यानी छड़ी जो है पड़ोसी जमींदार साहब की, वो तो बस ऐसे ही शान में लिए घूमते हैं वो, वरना है काफी जवान वो ठाकुमा। बाल भी काले हैं उनके। हाँ। काले बालों के साथ साथ दिल भी काला है उस जमींदार का। पर तुझे क्या पड़ी है? तू मेरी नौकर है या उनकी? मैं तो 16 आने आप ही की हूँ ठाकुमा। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। जाना शर्म मत कहना, अभी मैंने सब संभाल लिया। रूपा जी को कुछ भी नहीं कही। बाबा जी, इस लड़की का दिमाग ठिकाने आया? बस आ ही गया है, थोड़े बहुत उपाय बाकी हैं। और कौन सी क्रिया बाकी है तपस्वी बाबा जी? ठीक है, अपने तपस्वी बाबा बनने का नाटक जारी रखिए, लेकिन बबीता मालकिन को थोड़ी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शामिल बाबू, पर ठाकुमा को क्या कहूँगा मैं? अरे कुछ कह दीजिएगा ना, ऐसे कोई क्रिया बता दीजिएगा जो 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 सुनने में बड़ी लगे, लेकिन उससे बबीता मालकिन की परेशानियां ना बढ़े। और जैसे 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 कह दीजिएगा कि बबीता मालकिन को भले ही काल कोठरी में बंद रखा जाए, लेकिन पूरे घर को दियों से जगमग कर दिया जाए। इतने सारे दियों से जो प्रकाश होगा, उसकी जो अग्नि होगी, उस अग्नि से बबीता मालकिन के मन के अंदर जो शिक्षा और पढ़ाई का राक्षस है वो भस्म हो जाएगा। अच्छी तरकीब है ना? आप सभी को बबीता के लिए बहुत सारे दिए जलाने होंगे और दियों की अग्नि से जो रोशनी पैदा होगी वो बबीता के मन में जो पढ़ाई लिखाई का राक्षस है उसे जलाकर भस्म कर देगा। नियम अनुसार बबीता काल कोठरी में ही रहेगी, पर बाकी घर वालों को पूरे घर में दिए जलाने होंगे। शुक्र है सका बाबू, आपने बचा लिया, वरना ठाकुमा और बाबा मिलकर कोई तकलीफदायक प्रक्रिया करवाते मुझसे। ना विचित्र उपाय तो ना कभी देखा ना सुना। ठाकुमा, उपाय तो विचित्र होगा ही। क्यों? बाबा जी जो सबसे अलग है। जय हो बाबा जी की, जय हो। ठीक है, आज पूरी हवेली में दिए जगमगाएंगे। इतनी रोशनी करो कि बबीता के अंदर के राक्षस के साथ साथ हमारे पड़ोस के राक्षस भी भस्म हो जाएं। आपकी चिंता मिटने वाली है ठाकुमा। आज रात के बाद बबीता मालकिन बिल्कुल बदली हुई मिलेंगी आपको। शेरनी की पूंछ काटने से वो बिल्ली नहीं बन जाती। बाबा जी को कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा बबीता का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए। ठाकुमा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भरोसा नहीं है आपको बाबा जी पर? बाबा जी पे तो पूरा भरोसा है, तभी तो मैंने उन्हें अपने घर की चौखट पार करने दी। हाँ? तो बस फिर आप जाइए और चैन से सो जाइए, बाकी बाबा जी सब संभाल लेंगे। वैसे रूपा तो है बड़ी प्यारी, बातें करती है सारी, पर प्यारी प्यारी मिष्टी में है। ठाकुमा, एक बात पूछूं आपसे? आप भी इतनी सुंदर हैं, रौबदार हैं, ज्ञानी हैं, आपसे कभी किसी ने नहीं कहा आमिर तुम्हारे भालूबाशी? जब जब औरत भूली अपनी औकात,
तब तक उसको पड़ी लात। जा यहां से, चल। इतना मत सोचिए सखा बाबू, बहुत बड़ा घाव लगा है ठाकुर माँ के दिल को। कैसा घाव? जिससे उनकी शादी होने वाली थी वो दूल्हा बारात लेकर आया तो सही, पर बारात बिना दुल्हन ही लिए लौट गई थी। उस घाव ने पत्थर बना दिया ठाकुर माँ को। तब से ही उनका मन ऐसा कड़वा हो गया है। वरना आज ठाकुर माँ एकदम अलग होती, मेरी तरह हंसती मुस्कुराती, इतनी जिद्दी नहीं होती। माफ करना बौंदता, मैं तो जानता ही नहीं था, वरना मैं कोई ऐसी बात करता ही नहीं ना ठाकुर माँ से। गलती कर दी मैंने। पर इन सब में एक बात अच्छी हुई। क्या? कि ठाकुर माँ ने यूं गाल पकड़ के कहा, मिष्टी में। काश वो आपके सखा बाबू वाले रूप को पसंद करे, आपकी अच्छाई दिख जाए ठाकुर माँ को। काश ऐसा हो पाता बौंदता, लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं है। तुम्हारी ठाकुर माँ तो मेरे सखा बाबू वाले रूप से नफरत करती है, देखते ही खाने को दौड़ती है बौंदता। खैर, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो तो छत पे चलोगी मेरे साथ? बहुत सुंदर आसमान दिख रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं, तेज हवा चल रही है, और सबसे बड़ी बात, इस वक्त सारे घर वाले सो चुके होंगे, तो किसी के आने का डर भी नहीं सताएगा। तो चलोगी? फिर तो मैं चलूंगी। जब तक तेरी महावारी खत्म नहीं हो जाती तो इसी काल कोठरी में रहेगी। हम सब औरतें भी अपने महावारी के समय इस कोठरी में रहते हैं ना बौंदिता? क्या हुआ? मैं इस कोठरी से बाहर नहीं जा सकती। क्यों? ठाकुर माँ ने सबने यही कहा है कि मुझे जाना नहीं है इस कोठरी से बाहर। बौंदता, यही सोच तो गलत है, मैं इस सोच को ही तो बदलना चाहता हूँ ना। देखो, एक बात का हमेशा ध्यान रखना बौंदता, तुम्हें अपने आप पर इन रूढ़िवादी परंपराओं को, इन रूढ़िवादी विचारों को हावी नहीं होने देना है। बौंदता, हम इन परंपराओं के सामने यूं घुटने नहीं टेक सकते ना। क्या हमें हार माननी चाहिए? और अगर तुम ऐसे विचारों को स्वीकार करोगी ना बौंदता, तो तुम अपने साथ अन्याय कर रही हो, और जो अन्याय होने दे वो भी तो पापी होता है ना। तो क्या तुम पापी बनना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो अपने पैरों में ये बेड़ियां? बताओ। ठीक है, चलूंगी, पर एक शर्त है मेरी। शर्त? कैसी शर्त? वो शर्त ये है कि मुझे रूपा के साथ नहीं, अपने सखा बाबू के साथ जाना है। मंजूर है। और कब तक आंखें बंद रखूं मैं? थोड़ा सा सब्र करो बस रिमझिम, बहुत जल्दी में रहती हो ना तुम। देखो हमारे सब्र का फल। आंखें खोलो। झूठ कहूं तो जान ले लो मेरी, ये हार तो बहुत सुंदर है ना सुंदर? बिल्कुल मेरी रिमझिम की तरह सुंदर है, लेकिन ठाकुर माँ के सामने इसे कभी भी मत पहनना। पता नहीं क्या सवाल जवाब करने लगेंगे, आप उन्हें तो नहीं बता सकते ना।
कि मैंने मेरी प्यारी सी रिमझिम के लिए कलकत्ता की नाटक कंपनी में नाटक का काम करके कमाया है। जल्दी से पहनाओ ना इसे मुझे। बहुत सुंदर है, मुझे भी अपने साथ कलकत्ता ले चलो ना। मैं भी कहाँ तुमसे दूर रहना चाहता हूँ रिमझिम। वैसे एक बात समझ नहीं आई मुझे, आपने रूपा को कैसे मनाया? कहीं उसे भी तो हार नहीं दिया ना? मर्जात का क्या भरोसा। रिमझिम, अरे तुम्हारे अलावा कभी कोई भाती भी है क्या मुझे? अरे कहाँ चली? देखो बौंदता, सुंदर है ना? एक गुलाब वाले रसगुल्ले। और वो भी 7 आंटियां। हाँ बौंदता, ये तो सारे मैं ही खाऊंगी, किसी को भी नहीं दूंगी, आपको भी नहीं सका बाबू। बौंदता, तुम्हारे चेहरे पे ये मुस्कुराहट कितने दिनों के बाद देख रहा हूँ। आंखें तरस गई थी ये देखने के लिए। इस मुस्कुराहट की वजह तो आप ही हैं सखा बाबू। आपने जो कपड़े और रुई से मेरे लिए जो छोटी छोटी गद्दियां बनाई हैं, मेरे लिए जो चावल की पोटली सेक के लिए बनाई, उससे माहवारी का दर्द सहना आसान हो गया मेरे लिए। सबसे छुपकर आप कुसरे खाने ले गए, मुझे गर्म पानी का सेक दिलाया। ठाकुर माँ आसपास थी, खतरे में पड़ सकते थे आप, पर आपने सिर्फ मेरे दर्द को दूर करने का सोचा। सखा बाबू, आज बौंदता भी कहती है आपसे, आमी तो माँ के भालोबाशी।